मंगल और लक्ष्मी के सामने आई ईशाना और आरव की प्रेम कहानी की किस तरीके से ये दोनों प्रेमी भागकर शादी कर रहे हैं। लक्ष्मी किसी काम के चलते मंदिर जाती है और मंदिर में जो दृश्य उसने देखा, मानो वह देखकर लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक गई। लक्ष्मी तुरंत मंगल को कॉल करती है और कहती है कि दीदी जल्दी से जल्दी पास वाले राम मंदिर आइए। वहां ईशाना किसी के साथ शादी कर रही है। यह बात सुनकर मंगल को 440 वोल्ट का झटका लगता है। मंगल तुरंत दौड़ती हुई उस मंदिर के लिए निकल पड़ती है। इस ओर लक्ष्मी हवन कुंड में पानी डालती है, जिसके चलते इन दोनों की शादी नहीं हो पाए। लेकिन जब तक मंगल पहुंचती है, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि आरव ने ईशाना की मांग में सिंदूर भर दिया था। तो क्या वास्तव में इनकी शादी हो गई है, या कहानी में अभी भी कुछ ट्विस्ट बाकी है? क्या मंगल आरव को स्वीकार करेगी, या कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना समय गवाए चलिए मंगल और लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई थी जहां उसे आशीष का पता मिला था। यह वही इंसान है जो अदित का हमशक्ल है। मंगल को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए मंगल डोर को नॉक करने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि गेट तो खुला हुआ है, इसलिए मंगल चुपचाप घर के अंदर दस्तक देती है। घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मंगल मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तलाशी लेना शुरू कर देती है। मंगल को पूरा यकीन है कि यह कोई आशीष नहीं, बल्कि अदित सक्सेना है, जो अपना भेष बदलकर हम सभी के बीच में रह रहा है और अदित के हमशक्ल होने का नाटक कर रहा है, ताकि सब लोग यह मान लें कि अदित सक्सेना की 5 साल पहले ही मौत हो गई। मंगल वहां सारे कागज देखने लगती है, लेकिन कहीं भी उसे अदित होने का सबूत नहीं मिलता। जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स थे, सब में आशीष नाम से ही एंट्री थी। मंगल यह देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। उसी कमरे में माता रानी का मंदिर होता है। मंगल हाथ जोड़ते हुए माता रानी से कहती है कि माता रानी, आप ही कोई मार्ग दिखाइए, आप ही मेरी सहायता कीजिए। बीच हम देखते हैं ईशाना को। जैसे ही ईशाना को आरव का फोन आता है, वह घर से भागने का प्लान बनाती है। ईशाना खिड़की खोलती है और कपड़ों से एक बड़ी रस्सी बनाकर उसी रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि नीचे गायत्री पहले से मौजूद थी। हालांकि गायत्री ने ईशाना को देख लिया था, लेकिन ईशाना ने गायत्री को नहीं देखा। गायत्री समझ जाती है कि यह लड़की कुछ गड़बड़ करने जा रही है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर से भाग रही है, वो भी खिड़की से। आज से पहले मैंने ईशाना को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, सोचती है गायत्री। वहीं अदित यानी आशीष इस वक्त अपने दोस्त के साथ फ्लैट के अंदर आता है। वह देखता है कि फ्लैट की हालत बहुत खराब है, सारा सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ। उसी वक्त आशीष का दोस्त कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में चोरी हो गई है, हमें अभी पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन अदित को शक होता है कि अलमारी में कोई छुपा हुआ है। वह पास जाता है और अलमारी खोलता है। वहां मंगल होती है। मंगल को देखकर आशीष का दोस्त चौंक जाता है और कहता है कि यह औरत यहाँ क्या कर रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इस वक्त आशीष कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? मंगल कहती है, अदित जी, आपको हो क्या गया है? आशीष कहता है, बस चुप हो जाओ। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कोई अदित वदित नहीं हूँ, ना ही मैं किसी अदित को जानता हूँ। मैं आशीष हूँ।
लेकिन मंगल को इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता। आशीष कहता है, मैं काम करता हूँ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस सब कुछ स्पष्ट कर देगी और तुम्हारे आदित्य जी को भी ढूंढ लेगी। मंगल कहती है, नहीं, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। मंगल वहां से बाहर निकल जाती है और आशीष पीछे पीछे आता है, यह देखने के लिए कि वह सच में जा रही है या कुछ खुराफात करने की सोच रही है। मंगल को तुरंत एक कॉल आता है। वह कहती है, क्या हो गया? अम्मा के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी आ रही हूँ, अगर हो सके तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। इतना कहकर मंगल वहां से भाग जाती है। आशीष यह सब सुनकर घबराता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या है। इसी बीच एक चाय वाला आता है और कहता है कि पास में बड़ा गैस कांड हुआ है, कई लोग